Good morning, students. Today we will start chapter number 1, Indian economy. So let's start with the first topic, features of Indian economy on the eve of independence. The first point is stagnant economy. स्टेगनेंट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिस इकॉनमी के अंदर ग्रोथ रेट इनकम की बहुत ज़्यादा स्लो होती है या ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्विवेलेंट होती है। इंडिया में 1925 से 1950 तक जो इनकम की ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा लो थी एंड ये ऑलमोस्ट 0.1% पर एनम थी। ग्रोथ रेट ऑफ इनकम के स्लो होने के कारण इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा पुअर था। द सेकेंड पॉइंट इज़ बैकवर्ड इकॉनमी। बैकवर्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है अगेन जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है। इंडिया में 1947 से 48 के बीच में पर कैपिटा इनकम ओनली 230 रुपीज़ थी। इंडिया की मेजर पॉपुलेशन पुअर थी एंड वो पुअर पॉपुलेशन अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर नीड्स को फुलफ़िल करने में भी इनकेपेबल थी। द थर्ड इज़ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। इंडिया की 72% पॉपुलेशन एट दैट टाइम एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ओनली 50% था। इट मीन्स प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओनली की जाती थी फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मीन्स फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते थे। उनके पास सरप्लस में क्रॉप नहीं होती थी जिसको वो मार्केट में सेल कर पाएँ। दैट वाज आल्सो ए प्रॉब्लम। दिस वाज द एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द फोर्थ इज़ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडिया में बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। मशीन्स की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस थी, मीन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्विवेलेंट थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी एंड कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट अगर इंडिया में उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इंडिया ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट ब्रिटेन से होता था। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी ज़ीरो थी। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। 1948 में इंडिया में पावर जनरेशन कैपेसिटी ओनली 2100 मेगावाट थी। रेलवे लाइंस की कैपेसिटी 53,596 किलोमीटर थी एंड पक्का रोड्स की कवरेज ओनली 155,000 किलोमीटर थी। इट मीन्स इन 5 पॉइंट से आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पुअर थी।